एक बार लगाने के बाद 3 से 4 बार कटाई कैसे किया जाता है। दोस्तों, पालक की खेती किस प्रकार से आप करेंगे कि आपको अधिक उपज मिलेगी और कम ही दिनों में पालक की अच्छे ग्रोथ बढ़ा करके आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बारिश के सीजन में कब खेती करना होता है, कैसे करना होता है, अगर ठंडी के सीजन में खेती करना होता है तो कैसे करना होता है, और पालक की खेती किस समय करना चाहिए, उसकी सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में बताई गई है। तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको पता चल जाएगी कि किस प्रकार से पालक की खेती करना चाहिए। दोस्तों, जिस जमीनों में आप पालक की खेती करने जा रहे हैं उस जमीन में मिट्टी में ये देख रहे हैं कि इस प्रकार से नमी होना जरूरी होता है। अगर नमी नहीं होता है उस जगह पर क्या करना चाहिए वो भी मैं बताया हूं। तो छोटी छोटी जो क्यारियां होता है वो आप तैयार कर सकते हैं। तो 5 बाई 10 का फीट का जो क्यारिया होता है वो तैयार कर ले, या नहीं तो 10 बाई 25 का जो क्यारिया होता है इस प्रकार से तैयार कर ले। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्यारी आप छोटा रखना चाहते हैं या आप बड़ा रख करके इसकी खेती करना चाहते हैं। वही बात करें दोस्तों बीज की, तो बीज जो होता है मार्केट से अच्छे गुणवत्ता वाली जो बीज होता है वो लेकर के आए। पालक का जो बीज होता है दोस्तों वो सूखा टाइप का बीज होता है और ये बहुत ही हार्ड होता है क्योंकि जर्मिनेशन होने में काफ़ी समय ले लेता है। इसलिए इसको पानी में भिगो करके रात भर के लिए अगर छोड़ देते हैं, कल सुबह बिजाई करते हैं तो जर्मिनेशन अच्छा होता है। तो उसके लिए देख रहे हैं कि बीज में पानी मिला करके और इसको 12 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दे फूलने के लिए। और जैसे ही ये 12 घंटा हो जाता है, फूल जाता है, तब आपका जो आगे का प्रोसेस होता है वो आपको करना है। तो फिलहाल मैं इसमें पानी रख दिया हूँ, देख रहे हैं, और पानी रख करके ऊपर जितने भी बीज होता है सबको उंगली के सहारे से इसको डुबो करके नीचे कर दे। जब नीचे हो जाता है तब इसको 12 घंटे के लिए छोड़ दे। जब 12 घंटे देख रहे हैं दोस्तों हो गया है और पानी को इसमें से निकाल लिया गया है, छान दिया गया है, तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। देख रहे हैं कि कितना अच्छे से ये फूल गया है। अगर पानी का नमी थोड़ा सा उसमें महसूस हो तो इसको छायादार जगह पर रख करके इसको सुखा सकते हैं। और जिस समय पानी में आप फूलने के लिए रखते हैं उस समय पानी में 1 किलो बीज है तो उसमें 1 ग्राम जो है आपको कैप्टान लेकर के उसमें डाल देना है, या कोई भी फंगिसाइड डाल देते हैं तो बीज उपचार हो जाता है। उसके बाद आपको बिजाई करना है। वही बात करते हैं दोस्तों कि अगर अक्टूबर से नवंबर तक अगर आप बिजाई करते हैं तो आप फ्लैट जमीनों में इस प्रकार से क्यारियां बना करके और इसमें बिजाई कर सकते हैं। तो इसमें बिजाई करने के लिए दोस्तों आप बिजाई कर दे, पूरे खेतों में छिड़क दे, छिड़काव विधि से करें और इस प्रकार से खुरपी लेकर के या किसी भी कृषि यंत्र से जो बीज होता है उस बीज को आपको आधा से 1 इंची जमीन के अंदर में करना होता है। तो हल्के हाथों से खुरपी से ऐसे करके कर दे, फिर हल्की सी पट्टा जो होता है ऊपर से आपको चला देना है, या फावड़ा कुदाल से किसी भी प्रकार से उसको दबा करके समतल कर दे। अगर खेतों में नमी नहीं है तो आपको तुरंत ही उसमें पानी दे देना है। अगर नमी होता है तब जर्मिनेशन हो जाने के बाद 14 से 15 दिन के बाद जब वो निकल आते हैं, इतना बड़ा तक हो जाता है 1.5 से 2 इंची का, तब उसमें पानी देते हैं तो उसका ग्रोथ जो होता है वो जल्दी बढ़ने लगता है। उस समय जो होता है कि जैसे ही आप पानी देते हैं और ये सब 2 इंची के जब हो जाता है और इसमें जैसे ही अभी पानी पड़ेगा तो ये देखेंगे इसका ग्रोथ जो होता है वो फास्ट करने लगता है, मतलब कि ज़्यादा बढ़ने लगता है। और जैसे ही ये बढ़ने लगे दोस्तों, पालक का जो फसल होता है इसमें जितना आप नमी बना करके रखेंगे उतना ही ज़्यादा इसका ग्रोथ बढ़ता है। पानी देने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि देख रहे हैं कि ये क्यारियां है और क्यारियों में पानी छोड़ दिया गया है और पानी सूख जाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे क्यारियां सूख जाता है, पैर सहने लायक हो जाता है, तो उसमें यूरिया का मात्रा जो होता है कि अगर 1 कट्ठा खेत है तो उसमें 1 किलो यूरिया आप दे सकते हैं। मतलब 1 एकड़ खेतों में 20 किलो यूरिया का आप छिड़काव कर सकते हैं फास्ट ग्रोथ के लिए और हरा भरा रखने के लिए। ये काम अगर करते हैं तो जल्दी से ग्रोथ भी बढ़ेगा और हरा भरा भी रहेगा। और दोस्तों वही बात करते हैं कि अगर फरवरी से मार्च तक इसकी बिजाई करते हैं तो इसकी हार्वेस्टिंग जो होता है दोस्तों वो बारिश के सीजन में होने लगता है। तो फरवरी से अगर मार्च अप्रैल तक आप इसकी बिजाई करते हैं तो इस प्रकार से जो मेड होता है वो बना करके और इसके ऊपर बिजाई करें लाइन विधि से। अगर फ्लैट में भी करना चाहते हैं तो आप छिड़काव विधि से और लाइन
विधि से भी कर सकते हैं। तो लाइन से लाइन का जो दूरी होता है वो 1 फीट रख करके इस प्रकार से जो बेड होता है वो बना करके उसके ऊपर बिजाई करें। बात करते हैं किसान भाइयों कि पालक की बिजाई के बाद हार्वेस्टिंग कितने दिनों में होगी। तो बिजाई से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का जो समय है वो 50 दिन के लग जाता है, अगर आप सही देख रेख करके पालक की खेती किए हैं तो। और दोस्तों 3 से 4 कटाई जो है कि आप पालक से ले सकते हैं। आगे देखेंगे वीडियो में कि आपको कटाई कैसे करना है कि आपको 3 से 4 कटाई तक जो है पालक का वो मिल सकेगी। यानी एक बार खेती करते हैं तो 3 से 4 बार आप हार्वेस्टिंग इसकी कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए बात करते हैं। ये जो देख रहे हैं जो पालक का प्लांट है, तो नीचे से आपको 1.5 इंची से लेकर 2 इंची छोड़ करके और ऊपर से कटाई करना है। ऐसे में होता यह है दोस्तों कि जो 2 इंची नीचे आप छोड़े रहते हैं जगह, वहां से नई नई जो पत्तियां होते हैं उसका वो फिर निकलने लगता है। तो एक बार कटाई करके और फिर उसमें पानी दे करके और फिर 15 दिनों के लिए 10 से 15 दिनों के लिए छोड़ देते हैं, तो फिर वो हार्वेस्टिंग के लिए दोबारा 10 से 15 दिन के अंदर में ही वो तैयार हो जाता है। ऐसे करके दोस्तों फिर दूसरी कटाई कर लेते हैं तो तीसरी हार्वेस्टिंग के लिए उसको 10 से 15 दिन के लिए छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जब तक आपका खेतों में दूसरा फसल लगने का समय नहीं आ जाता है तब तक आप इससे जो पालक होता है इस खेत से ले सकते हैं और तब तक आपका मुनाफा में वृद्धि होते रहेगा। पालक की खेती में ध्यान रहे दोस्तों कि जब कटाई कर लेते हैं और दूसरा कटाई या तीसरा कटाई आपका बाकी रहता है, मतलब एक कटाई के बाद दूसरा तीसरा या चौथा कटाई होता है, उस समय तक आपको खेतों में नमी बना करके रखे रहना है और उसका खास ध्यान रखें कि कहीं ज़्यादा पीला नहीं तो हो रहा है। अगर ज़्यादा पीला प्लांट हो रहा है तो नमी का मात्रा उसमें कम कर दे, क्योंकि अधिक पीला ज़्यादा पानी देने के वजह से भी होता है। आपके मन में अभी भी कोई सवाल चल रहा है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं।